Good evening students. Now I am sharing the next lecture of chapter Solutions Chemistry class 12. लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स 14 तक डिस्कस कर लिए थे न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशंस चैप्टर के. उसमें मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी इन मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने डिस्कस किया था. अब मैं आपके साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ. दैट इज़ एग्जाम्पल 15. एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4OH2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर. अब इसमें हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का मास गिवन दे दिया है और वाटर का मास गिवन दे दिया है. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलैलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है? हमने सॉल्यूशन की कैलकुलेट करनी है. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी हमें गिवन है. फिर उसके बाद हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करना है. मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000. मोल्स ऑफ सोल्यूट किसकी बात कर रहा है? ये सोल्यूट किसकी बात कर रहा है? इथाइलिन ग्लाइकोल की. मतलब हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स निकालने पड़ेंगे. मोल्स कैसे निकालते हैं? इसका मास और डिवाइडेड बाय इसी का मोलर मास. मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का हमें गिवन है. तो ठीक है, मोलैरिटी तो इसी फॉर्मूले से आसानी से निकल जाएगा. मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या गिवन है हमें? 222.6 ग्राम. मोलर मास कैसे आएगा? C2 2 × 12 प्लस 4 × 1 प्लस 16 2 × 16 प्लस 2 × 1. तो हमारे पास आ जाएगा 62. तो मोल्स क्या आ जाएंगे? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है वाटर का 200 ग्राम. ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है. मोल्स जो हमने इथाइलिन ग्लाइकोल की कैलकुलेट की है इसको हम कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे? यहाँ पे. मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स मास ऑफ वाटर गिवन है, इसको हमने कहाँ सब्सटीट्यूट करना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.95 मोल्स. नेक्स्ट हमने क्या कहा गया है कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करो. तो मोलैरिटी का सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000. अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? जो इथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है. तो सोल्यूट हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल और सॉल्वेंट हमारे पास है 200. तो उन दोनों का प्लस करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा. डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.072. इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा मिलीलीटर में. डन. तो ये हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया. इसकी वैल्यू हम कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे? यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. और हमारे पास मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे हमने 3.59 कैलकुलेट किया था. इसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है. ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 तो हमारे पास आ जाएगा 9.11 मोल्स. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 2.5 मोल्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. 2.5 मोल्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं 1000 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ द सॉल्यूशन में. ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा हमारे पास? वो तो हमें गिवन है 2.5 मोल्स गिवन है हमें, लेकिन हमें मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं. तो मास ऑफ वाटर कितना गिवन है हमें? 1000. मोलर मास क्या होता है वाटर का? H2O होता है. ठीक है, 2 × 1 प्लस 16 = 18. इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आ गए मोल्स ऑफ वाटर. तो मोल फ्रैक्शन क्या फॉर्मूला क्या होता है? Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb. तो Na हमारे पास क्या है? 2.5. ठीक है, प्लस Nb क्या है हमारे पास? मोल्स ऑफ वाटर. इन दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा 0.043. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल 17. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 80% ऑफ H2SO4 बाय वेट. हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 80% H2SO4 का बाय वेट. डेंसिटी हमें गिवन है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4. 80% H2SO4 का मतलब क्या हुआ? 80 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर में.
तो मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा, मास ऑफ H2SO4 कितना है 80, इसका मोलर मास क्या होगा 2 × 1 + 32 + 4 × 16 दैट इज इक्वल टू 98। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन है ना, तो 100 ग्राम क्या है हमारे पास सॉल्यूशन का मास है। डेंसिटी हमें गिवन है, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। मोलैरिटी हमने कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000। तो ये हमारे पास मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है 80/98, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के साथ डिवाइड करना है मल्टीप्लाई 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 14.7 मोल्स। अब टू कैलकुलेट क्या करना है हमने, वॉल्यूम ऑफ 14.7 मोल्स ऑफ H2SO4 कितना रिक्वायर है कि हम 1 लीटर प्रिपेयर करना है 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4। 1 लीटर क्या हमारे पास हो गया V2 हो गया, ठीक है, और हमारे पास 0.2 क्या हो गया M2 हो गया। 1 लीटर मीन्स 1000 आ गया हमारे पास। तो M1 हमारे पास कैलकुलेट करके है, और ये हमारे पास इक्वेशन होती है मोलैरिटी इक्वेशन। जब हमें एक मोल हमें गिवन हो, एक हमने कैलकुलेट किया है, और V1 हमें गिवन हो, V2 हमने कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है M1V1 = M2V2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है मोलैरिटी इक्वेशन। तो वो इक्वेशन हमने लगा के हमने कैलकुलेट करना है V1। M1 जो हमने कैलकुलेट किया है, M2 जो हमें गिवन है 0.2, और V2 जो हमें 1 लीटर है 1000, तो V1 हमारे पास आ जाएगा 13.60 मिलीलीटर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 18। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। मतलब जो हम पानी पीते हैं उसमें क्या पाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड इम्प्योरिटीज़ और क्लोरोफॉर्म ज़्यादा अमाउंट में हमें पाया जा रहा है पानी में। CHCl3 सपोज टू बी कार्निनेज। कार्निनोज का मतलब क्या होता है कि इससे हमारी हेल्थ को क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, पॉइजनस है ये। द लेवल ऑफ कंटेमिनर वॉज, जो लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ पानी में प्रेजेंट है वो है 15 ppm। ppm का मतलब होता है, इसको हम लेके चलते हैं मल्टीप्लाई 10⁻6 = 10⁻6 लेके चलते हैं। तो एक्सप्रेस करना है इसको बाय मास। इसकी जो प्रेजेंट परसेंटेज है उसको हमने बाय मास हमने एक्सप्रेस करना है, और हमने मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म कैलकुलेट करनी है इन द वाटर सैंपल। 15 ppm का मतलब क्या होगा कि 15 ग्राम ऑफ CHCl3 प्रेजेंट है 10⁻6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। ओके, इसका परसेंटेज बाय मास कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना हो गया 15 ग्राम, टोटल मास कितना आ रहा है 10⁻6, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। 15 ppm का मतलब ये होता है कि 15 ग्राम प्रेजेंट है 10⁻6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म का मास हो गया, इसको टोटल मास 10⁻6 के साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100, तो ये हमारे पास आ गया परसेंटेज बाय मास। अब हमने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गया CHCl3, मास ऑफ सोलवेंट क्या हो गया वाटर, मल्टीप्लाई 1000। तो मास ऑफ CHCl3 कितना है 15 ग्राम, मोल्स निकालने हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास कर देंगे। तो इसका जो मोलर मास होगा CHCl3 का क्या होगा 119.5, तो डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। मास ऑफ वाटर कैसे होगा, जो सॉल्यूशन है 10⁻6 ppm उसको माइनस करेंगे क्लोरोफॉर्म के मास से, तो सॉल्वेंट का मास आएगा। 10⁻6 जो है हमारे पास सॉल्यूशन का मास है, उसको माइनस करेंगे क्लोरोफॉर्म के मास से, तो हमारे पास 10⁻6 ही आएगा। मोलैलिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि हमने कैलकुलेट की हैं यहाँ पे 0.1255, इसको डिवाइड करेंगे मास ऑफ वाटर के साथ 10⁻6 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोलैलिटी आ जाएगा। ओके, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, नेक्स्ट एग्जांपल इज 0.85। द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज गिवन। मोलैलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। N1 एंड N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड H2SO4। N1 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, N2 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। अब हमारे पास गिवन क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सल्फ्यूरिक एसिड वाज गिवन। मोल फ्रैक्शन वाटर का हमें गिवन है 0.85। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 0.85। मतलब जब हम कहते हैं कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। अगर हमारे पास XA गिवन है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। तो 1 माइनस ये क्या करेंगे, वाटर के साथ माइनस करेंगे, जो हमें गिवन है उसके साथ माइनस करेंगे तो दूसरे के मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएंगे 0.15। इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को हमने डिवाइड करना है, N2/N1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0.15 डिवाइड बाई 0.85। जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा N2 डिवाइड बाई N1 इक्वल्स टू 0.15 डिवाइड बाई 0.85। तो N1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, N1 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर N1 इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 0.85 मल्टीप्लाई हो जाएगा N2 के साथ, ठीक है, और 0.15 नीचे आ जाएगा। तो N1 कैसे निकालेंगे हम, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास N1 आ जाएगा। तो N1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा N2 9.8 मोल्स। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।